हरियाणा में चुनावी नतीजों के बाद से ही बीजेपी प्रदेश के विकास के लिए नीतियां बना रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता विपक्ष अभी तक तय नहीं कर पाई है। आलम यह है कि अभी तक कांग्रेस के नेता एक दूसरे को हार के लिए कोसे जा रहे हैं। कांग्रेस में फिलहाल स्थिति क्या है और कांग्रेस कब तक नेता विपक्ष चुन पाएगी, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी में खुशी और कांग्रेस में गम ही गम है। कांग्रेस नेताओं में अब इस बात पर आपसी द्वंद्व छिड़ चुका है कि हार के पीछे किसकी कमियां ज्यादा और किसकी कम है। इन्हीं कमियों और अंदरूनी कलह के चलते कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष भी तय नहीं कर पाई है। नतीजों के बाद कई बार मंथन हो चुका है। कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन हर मीटिंग के बाद सवाल यही रहता है कि आखिर नेता विपक्ष कौन होगा। के कारण इतने कोई विशेष बात नहीं होती। हर राज्य में ऐसा कई बार देखा है आपने और कई पार्टियों में भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, सभी लोग हाईकमांड, सभी अलग अलग जो हमारे चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसमें व्यस्त हैं। इस कारण से नहीं हो, लेकिन हाईकमांड इस पर फैसला कर ले। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नई कमेटी बनाए जाने की बात की जा रही है। ठीक है, पीसीसी की ओर से तो बिजी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले टिकटों का था, मीटिंगें चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, सीईसी की, तो वहाँ व्यस्त होने की वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा डिले हुआ है। अब ये हो जाएगा जल्दी। आखिर कौन होगा नेता विपक्ष? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से कांग्रेस विधायकों के नेता होंगे या फिर सैलजा के किसी करीबी को नेता विपक्ष की कमान सौंपी जाएगी, या इस बार कांग्रेस कोई और फॉर्मूला निकालकर नेता विपक्ष का चुनाव करेगी? खैर, सवाल सिर्फ नेता विपक्ष का होता तो और बात थी, लेकिन सवाल कांग्रेस की एकता और नेताओं की आपस में बढ़ती तकरार का भी है। हार के बाद से ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हुए हैं। कोई प्रदेश अध्यक्ष और कोई प्रदेश प्रभारी को हार का जिम्मेदार मान रहा है, तो कोई संगठन न बन पाने को हार की बड़ी वजह बताता है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी ने तो अपने ही प्रदेश प्रभारी को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया। ये तो वही मैंने कहा कि कारण अनेकों हो सकते हैं, क्योंकि हम सब मानकर चल रहे थे, मीडिया भी मानकर चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार ही बनेगी, लेकिन कहाँ, किस क्षेत्र में, किस कारण से, कहाँ क्या हुआ, कमी आई तो क्यों आई। कुछ क्षेत्रों में पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही, एक जगह ये संगठन की कमी रही, मेरे समय में भी रही, उसके बाद भी रही। तो ये एक, मैं समझती हूँ, हमारे वर्कर के साथ इंसाफ नहीं। सच्चाई को छिपाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं और ये कांग्रेस के हित में नहीं है। जो भी करना तुरंत फुर्त फैसला लेना चाहिए और संगठन को मजबूत। नहीं, टिकटें जो उन्होंने करना था कर दिया। उनका व्यवहार जो मैंने देखा तो मेरे को ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा महसूस होया भाई जैसे बीजेपी का काम कर रहा है वो कांग्रेस का काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस में अगर कोऑर्डिनेशन करके सब लीडरों को इकट्ठा किया जाता और सामूहिक नेतृत्व के तहत इलेक्शन लड़ा जाता। कांग्रेस के कई नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी हार के कारणों पर चुप्पी तोड़ी और ईवीएम के अलावा दीपक बाबरिया को भी हार की बड़ी वजह बता दिया। उदय भान ने अपने एक बयान में कहा कि कांग्रेस की हार की बड़ी वजह संगठन न बन पाना है और संगठन न बनने का कारण दीपक बाबरिया है। कई बार मीटिंग में हमने संगठन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। उन्होंने दीपक बाबरिया को जल्द संगठन बनाने को कहा, लेकिन दीपक बाबरिया संगठन नहीं बना पाए। संगठन बनाना और अप्रूव कराना दीपक बाबरिया की जिम्मेदारी थी। 10 साल से नहीं बना, वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बन रहा। अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से संगठन नहीं बन रहा है।
उसके लिए कौन दोषी है ये बताना चाहिए, और जो दोषी है उसको अलग करो। कुल मिलाकर चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में अपार टेंशन बरकरार है। एक और जहां नेता विपक्ष को लेकर माथापच्ची जारी है, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं का आपसी तालमेल न होना भी बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने नए सह प्रभारी जितेंद्र बघेल को अब संगठन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि अब देखना ये होगा कि संगठन बनने और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस में स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।